नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कुछ शिक्षक साथी पिछले कुछ दिनों से ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते थे, तो आज हम बात करेंगे नवनियुक्त शिक्षकों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम फेज 2 के संबंध में। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 32,618 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। ऐसे में राज्य में गुणवत्ता संवर्धन एवं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए शिक्षकों का ओरिएंटेशन अनिवार्य है, ताकि उन्हें ज्ञात हो सके कि बेसिक शिक्षा विभाग में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उसमें उनकी क्या भूमिका है। सभी के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा गुणवत्ता संवर्धन एवं मिशन प्रेरणा में आने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए इन शिक्षकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन सभी का संचालन कैसे किया जाना है ये सारे शिक्षक जान सकें। ओरिएंटेशन प्रोग्राम डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में डाइट प्रवक्ताओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। संचालन हेतु निम्न जो दिशा निर्देश हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 26 दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक संचालित किया जाएगा। डाइट द्वारा 30-30 शिक्षकों का बैच बनाकर प्रत्येक दिन 2 बैच अलग अलग प्रशिक्षण हॉल में संचालित किए जाएंगे। फेज 2 के अंतर्गत आने वाले ऐसे जनपद जहां पर नवनियुक्त शिक्षकों की संख्या 800 से अधिक है, तो संबंधित जनपद के डाइट में अगर संदर्भदाताओं या प्रशिक्षण हॉल की संख्या अपर्याप्त है, तो ऐसे संबंधित जनपद के डाइट में 3/4 बैचों का एक साथ प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित किया जाए। या फेज 2 में आने वाले ऐसे जनपद जहां पर 5 शिक्षकों से कम शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो उन शिक्षकों का प्रशिक्षण पास के ही डाइट में कराना सुनिश्चित किया जाए। नज़दीक के कोई भी डाइट में प्रशिक्षण करा सकते हैं। ऐसे शिक्षक जिनकी फेज 1 में ओरिएंटेशन प्रोग्राम से वो वंचित रह गए हैं, तो उनका ओरिएंटेशन इस वाले फेज में कराना अनिवार्य है। अब बात करेंगे समय की, तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का समय प्रातः 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सुनिश्चित किया गया है, जिसमें आप सभी शिक्षकों को 50 मिनट का जो गैप दिया जाएगा, जिसके लिए 30 मिनट भोजन के लिए और 10-10 मिनट चाय एवं नाश्ता के लिए, 2 बार चाय के लिए आपको ये गैप दिया गया है। बात करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में समय सारणी की, तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो भी समय सारणी है उसके अनुसार ही सारे प्रोग्राम कराए जाएंगे, जिसमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियां जैसे प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के साथ साथ जो भी हस्त पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जो जानकारी है डाइट प्रवक्ताओं के द्वारा हमारे नवनियुक्त शिक्षकों को दी जाएगी। इसके साथ साथ जो 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम संबंधित जनपद के डाइट में ही किया जाएगा, और डाइट में आने वाले सभी प्रशिक्षकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश, भोजन पानी, लैपटॉप एवं जो प्रोजेक्टर है उसकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, कोविड-19 को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सभी प्रशिक्षुओं को 2 गज की दूरी पर बैठाना, मुंह और नाक को ढककर यानी मास्क लगाकर जरूर जाना है, और प्रशिक्षण हॉल के बाहर कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था वहां पर की जाएगी। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रशिक्षण के दौरान ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको स्पष्ट जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे प्रेरणा लक्ष्य की समझ, जो हमारे शिक्षक हैं उनको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी समझ हो जब वो प्रशिक्षण करने के लिए जाएं। तो सबसे पहला है कि प्रेरणा लक्ष्य पर समझ। सेकंड, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में वहां पर जानकारी तो दी ही जाएगी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे दीक्षा ऐप जो है उसके बारे में शिक्षकों को जानकारी हो, तो आप सभी शिक्षक दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और मानव संपदा पोर्टल पर अपनी आईडी लॉगिन करना, और लॉगिन आईडी EHRMS से मतलब लॉगिन आईडी के साथ साथ अपने दीक्षा ऐप को इसके साथ मर्ज करना। ये सारी चीज़ें शिक्षकों को पता हों। और इसके साथ साथ जो दीक्षा ऐप पर 5000 ऑडियो विजुअल जो शिक्षण सामग्री है
उसको देखें, आत्मसात करें और शिक्षण सामग्री में इस्तेमाल करते हुए जब भी आप बच्चों को शिक्षण दें तो उसको आनंददायी बनाएं। इन सब के लिए आप सभी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से एम स्थापना ऐप को डाउनलोड करना, ये भी आपकी बेसिक जानकारी में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला। आपने ये सभी नाम सुना होगा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आप लोगों की एक बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी में आ जाता है। जब आप प्रशिक्षण के दौरान जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें न्यू ना लगें, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत जब तक कोविड-19 के कारण जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं, ऐसे टाइम पे शिक्षकों के द्वारा बच्चों की जो शिक्षा है सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए निम्न चीज़ें की गई हैं। जैसे कि जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षण कार्य किया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है, जिससे कि जो बच्चों की शिक्षा है वो अनावरत चलती रहे। सेकंड चीज़ है, जो बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें साप्ताहिक कंटेंट भेजकर बच्चों तक भेजना और बच्चों का जो प्रतिक्रिया है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप तक पहुँचे और उनकी जो प्रतिभागिता है वो सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उनसे जो दूरदर्शन पर संचालित किया जा रहा प्रोग्राम को देखना, बच्चों के लिए देखने के लिए कहना और जो भी अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए जुड़ने के लिए प्रेरित करना और इसके साथ साथ ही अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड कराना। ये सारे काम शिक्षकों द्वारा अभिभावक से कराए जा रहे हैं ताकि जो बच्चों की कनेक्टिविटी है वो ई पाठशाला के दौरान बनी रहे। अगर माँ बाप नहीं जुड़ेंगे तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के छोटे छोटे बच्चे वो तो जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए अभिभावकों को प्रेरित किया जा रहा है। अब बात करेंगे जो दीक्षा ऐप है उसको कैसे यूज करेंगे माँ बाप। तो दीक्षा ऐप जब वो डाउनलोड कर लेंगे तो उसके साथ साथ जो हमारी शिक्षण सामग्री है यानी पाठ्य पुस्तक है उसमें QR कोड दिया होता है। तो दीक्षा ऐप में QR कोड को स्कैन करके वो बच्चों को शिक्षण सामग्री का जो लेसन है वो पढ़ा सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए हमें अभिभावकों को प्रेरित करना है मिलकर और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के जो मिशन है उसको सफल बनाना है। इन सभी बेसिक जानकारी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद और जो भी जानकारी आपको चाहिए है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।